नमस्ते। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, कंफ्यूज्ड? अगर ये कंफ्यूजन आपको भी रहता है कि क्या साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ अपनी ये वीडियो, और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जिनको हम मनोचिकित्सक बोलते हैं, वो एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं। अगर आप उनके पास जाते हैं, अपने लक्षण बताते हैं, तो फिर वो आपकी डायग्नोसिस बनाते हैं, यानी कि आपको क्या बीमारी है, और फिर आपको दवाइयाँ देते हैं और धीरे धीरे आप ठीक हो जाते हो। अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी मेडिकल डॉक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो मेडिकल डॉक्टर हैं तो उन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की होगी, और अगर वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है तो उन्होंने सिर्फ साइकोलॉजी की पढ़ाई की होगी, लेकिन वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो वो क्या करते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके कोर बिलीव्स पे, आपकी क्या मान्यताएं हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इस पर वर्क करते हैं। जैसे कि एक ही बुरी कंडीशन मान लीजिए कि कहीं पर कुछ बहुत ख़राब सर्कमस्टांसेस हैं, कंडीशंस है, उसमें 4 या 5 लोग रह रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 1 या 2 को ही मानसिक बीमारी होती है, बाकी 3 को नहीं होती। तो साइकोलॉजिस्ट यही फाइंड आउट करते हैं कि आखिर उनके अंदर ऐसे कौन से कोर बिलीव्स हैं, कौन सी मान्यताएं हैं, कौन सा उनका थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से वो बीमारियां उनको हुई और बाहर निकल के आई। इनफैक्ट वो आपकी बीमारी कहाँ से शुरू हुई उसके रूट कॉज पर वर्क करते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट के पास तो आप जाएंगे जब आपको दवाइयाँ चाहिए होंगी, लेकिन काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग की ज़रूरत क्या है। वो तो हम ही बता सकते हैं कि भाई तुम लोगों से बात करो, अपनी फैमिली से बात करो, बाहर घूमो फिरो, अपनी पसंद का काम करो तो सब ठीक हो जाएगा। क्या आप ऐसा तब करते हैं जब किसी को मान लीजिए आँख से दिखना कम हो जाता है, यानी नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो क्या आप उसको बोलते हैं कि नहीं भाई तुझे आँख की कोई बीमारी नहीं है, तू जा, मुझे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, तू जा बाहर सूरज की रोशनी में जा, लाइट ज़्यादा कर ले और अच्छे से आंखें खोल के देखने की कोशिश कर, तुझे दिखाई देने लगेगा? क्या उसको सच में दिखाई देने लगेगा? नहीं, क्योंकि उसको चश्मे की ज़रूरत है। ऐसे ही अगर कोई मनोविकार हो जाता है तो उसको सच में एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, ये हम सबको समझना होगा। अब साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कभी कभी हमारा मन इतना भारी होता है या हम इतने दुखी होते हैं कि हमें लगता है कि बस कोई हमारी बात सुन ले, बिना जजमेंटल हुए कि हम ये क्यों सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत ही वियर्ड अजीब से ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो नॉन जजमेंटल, अनबायस्ड होकर आपकी बात सुनते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, या आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं, और उस पर वर्क करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तब जब आपके पास अपना दर्द, अपना दुख, अपनी घुटन बताने के लिए कोई नहीं होता, तब साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि आपके सारे दर्द, सारी घुटन, सारी परेशानियां लेने के लिए एकदम रेडी है, और उनको दूर करने के लिए भी। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, या उनमें एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि डिप्रेशन यानी अवसाद, एंजाइटी यानी आपको घबराहट होना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आपके साथ कोई बहुत बुरी घटना हुई और उसके बाद वो मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रही हैं, बाइपोलर या पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या फिर सुसाइड, आत्महत्या। आत्महत्या में जितना बड़ा रोल एक साइकियाट्रिस्ट का है उतना ही एक साइकोलॉजिस्ट का भी है, जो कि ये समझेगा कि आखिर उसके मन में आत्महत्या के विचार आ क्यों रहे हैं, क्यों वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, उनको कैसे थेरेपी देनी है, कैसे वर्क करना है दूसरे के मस्तिष्क पर या दिल पर, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बस वो बैठकर आपकी बातें सुनेंगे और फिर आपको समझाने लगेंगे। तो आशा है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ऐसे और ही नॉलेज वाले मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखिए। और हमेशा मैं कहूँगी, आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको ज़रूरत है तो हेल्प मांगिए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।